जीवन एक अनमोल खजाना है, इसलिए हर पल को खुशियों से जीना है। अपनी राह पर उत्साह से चलते रहो, क्योंकि हर मुश्किल को अवसर में बदलना है। जीवन एक अनमोल खजाना है। जिंदगी की राहों में चुनौतियां अवश्य होंगी, पर तुम उन परेशानियों में रुक मत जाना। चाहे लाख संघर्ष हो, पर जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि आप एक विजेता हो। बस यही दिखाना है। जीवन एक अनमोल खजाना है। हर सुबह एक नया आगाज करने का सिलसिला है। आज को छोड़कर आने वाले कल का इंतजार करना है। हार नहीं मानने की तुम आदत डाल लो, क्योंकि आप ही तो वीर योद्धा हो। बस यही दिखाना है। जीवन एक अनमोल खजाना है। हर रोज एक नया सफर शुरू होता है। अपना कदम मंजिल की ओर बढ़ाते ही जाना है। जीवन के इस सफर में खुद को पहचानना मत भूल, क्योंकि हर कोई अपने आप में एक अनमोल सितारा है। जीवन एक अनमोल खजाना है। हर दिन जिंदगी का एक नया पाठ है। हर समस्या एक मौका है सीखने का। कभी हार ना मानने की आदत डाल लो, क्योंकि यहाँ जो चाहो वही मिल जाता है। जीवन एक अनमोल खजाना है। जिंदगी के इस सफर में ऊंचाइयों की ओर बढ़ना है। मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करना है। जब तक हिम्मत और मेहनत तेरे साथ है, तो हर मुश्किल को पार कर सकता है। यही दिखाना है। जीवन एक अनमोल खजाना है। जीवन एक अनमोल खजाना है। हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की कहानी का टाइटल है गिरगिट की जंग अपने ही संग। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हम इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी जाने अनजाने में किसी व्यक्ति को इतना सब कुछ कह देते हैं जिसका उस पर नेगेटिव असर पड़ता है, और हम ये सोच भी नहीं पाते हैं कि हमारी इस बात का सामने वाले व्यक्ति के जीवन पर कितना असर पड़ रहा है। कभी कभी तो मैंने ये भी देखा है कि हमारी बातों से बहुत से इंसान डिप्रेशन में चले जाते हैं। फ्रेंड्स, इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने ये कहानी लिखने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदलना एक मुहावरा है, और इस मुहावरे को हम सुनते या सुनाते रहते हैं, जिसका अर्थ यही है कि हम अपने स्वार्थ के अनुसार किसी बात या विचार को बदलते रहते हैं। पर क्या हमने कभी ये सोचा कि गिरगिट ने यह रंग बदलना कब और क्यों सीखा होगा? यकीनन जवाब में आप यही सोच रहे होंगे कि अपने आप को दुश्मन से सेफ रखने के लिए वह जिस भी रंग की वस्तु पर बैठता है, अपना रंग भी वैसा ही कर लेता है, ताकि उसे कोई जल्दी से पहचान ना सके। पर क्या सच में यही कारण है, या फिर कुछ और? चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, एक बार जंगल के सभी जीवों की किसी योजना पर मीटिंग चल रही थी, और इस चल रही मीटिंग की अगवानी एक तेज तर्रार गिलहरी कर रही थी। सभा में अधिकतर जीव अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन पीछे बैठे कुछ प्राणी गिरगिट को चिढ़ा रहे थे। चिढ़ाने का कारण गिरगिट का रंग रूप था, जो देखने भालने में बड़ा ही कुरूप था। उसकी इसी कुरूपता पर सभा के सदस्य हंस रहे थे और अपने अपने रूप पर कुछ ज्यादा ही चिपल रहे थे। वो गिरगिट सबके तानों को सहता गया और उस सभा के बाद अपने घर रोता गया। दोस्तों, वो गिरगिट अपने आप से ही रूठता जा रहा था। अपने रंग को लेकर चिंता में डूबता जा रहा था। उसे कोई समझा ना सका कि यह शरीर नासवान है, इसलिए वो दिनों दिन चिंता में डूबता जा रहा था। एक दिन चिंता करते करते वो घर से निकल गया। रास्ते में ही आत्महत्या करने का उसका मन बन गया। अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाह रहा था, इसलिए एक हाथी के पैरों तले दबना चाह रहा था। लेकिन फ्रेंड्स, तभी संयोग से उसे एक बूढ़ा कबूतर मिल गया। वो कबूतर उसकी मानसिक पीड़ा को समझ गया। वैसे तो वो अपने बच्चों के लिए दाना ले जा रहा था, पर गिरगिट की हालत देखकर वो वहीं पर रुक गया। कबूतर ने गिरगिट को अपने पास बुलाया और उसकी परेशानी को समझना चाहा। कबूतर के बार बार पूछने पर उस गिरगिट ने अपना दुखड़ा कुछ इस प्रकार सुनाया। कहने लगा कि मेरा रंग इतना भद्दा क्यों है? इसके कारण हर प्राणी मुझसे चिढ़ता क्यों है? अब तो मैं खुद भी अपने आप को बुरा लग रहा हूं।
बस इसी चिंता के चलते मैं आत्महत्या कर रहा हूं, इसी चिंता के चलते मैं आत्महत्या कर रहा हूं। आगे उस गिरगिट ने कहा कि सभी जीव आपस में बहुत बातें करते हैं, पर मेरे इस रंग रूप के कारण मुझसे बहुत चिढ़ते हैं। अब उनके तानों को मैं सह नहीं पाता हूं, इसलिए किसी हाथी के पैरों तले दबना चाहता हूं। कबूतर ने उसकी सारी बातें सुनी, उसे समझाने को एक तरकीब भी चुनी। और आगे कबूतर ने कहा कि पागल, इस जीवन में जीना सीख, अपने शरीर के रंग को तू बदलना सीख, फिर जो भी रंग तुझे अच्छा लगे वही चुनते रहना, और इस जंगल के जीवों के मन को हरते रहना। और हाँ, दूसरों पर हंसने वाले बंधनग्रस्त होंगे, एक दिन वे अपनी ही मुक्ति पाने को त्रस्त होंगे। फिर उनकी बातों से तू इतना क्यों परेशान है, एक समय वे तुझसे ही माफी मांगने में व्यस्त होंगे। आगे कबूतर ने कहा कि अब तू आत्महत्या का विचार यहीं पर छोड़ दे और रंग बदलने की कला में अपने आप को झोंक दे। जीवन भर याद रखना, ये तुझसे तेरी ही लड़ाई है, इसलिए इस जंग में अपना सीना ठोक दे। कबूतर की बातें सुनकर वो गिरगिट कुछ नहीं बोल रहा था, पर अपना रंग बदलने को उसका मन ही मन खून खोल रहा था। अब वो गिरगिट सीधा अपने घर गया और यकीन मानो पूरा ही बदल गया। उसने कबूतर का दिया वो मूल मंत्र मान लिया, अपने तरह तरह के रंग बदलने को ठान लिया। अब वो रोजाना अपने मन पर काबू पाता है और रंग बदलने को अपना ध्यान लगाता है। धीरे धीरे ही सही, पर वो सफल हो रहा था और रंग बदलने का मिशन पूरा हो रहा था। दोस्तों, देखते ही देखते वो दिन भी आ गया। उस गिरगिट ने जो चाहे वही रंग पा लिया। अब जंगल के सभी जीव उसे देखते ही रहते थे। गिरगिट ने यह सब कैसे कर लिया, सोचते ही रहते थे। गिरगिट भी जिस जीव के पास बैठता उठता था, अपने आप को उसी रंग में बदलता रहता था। कभी को उस गिरगिट पर हंसने वाला हर जीव इस अद्भुत कला को उसी से सीखना चाहता था और उन पुरानी हंसी व बेइज्जती के बदले उस गिरगिट के आगे माफी मांगता रहता था, उस गिरगिट के आगे माफी मांगता रहता था। दोस्तों, इस लेख के सार से मैं यही कहूंगा, आज से कभी भी किसी पर नहीं हंसूंगा। आप भी इस कहानी से सीख लीजिए और वही सीख औरों को भी दीजिए, वरना ऐसा ना हो कि बाद में पछताओ और उन जीवों की तरह मुंह की खाओ और उन जीवों की तरह मुंह की खाओ। दोस्तों, गिरगिट का ये कारनामा हमें यही सिखाता है कि जिंदगी का सफर निरंतर चलता रहे, हर रोज नई राहों में चमकता रहे। हाथों में हाथ थामकर आगे बढ़ना सीखो, किताबों के पन्नों से ज्यादा जीवन से पढ़ना सीखो। गिरना तो सभी को आता है यहाँ, लेकिन उठना वही सीखता है जो कभी हार नहीं मानता है। सपनों की ऊंचाइयों को छूना है तुम्हें, इन बहती हवाओं में खुद को महसूस करना है तुम्हें। जीवन के हर मोड़ पर अपने दिल की सुनो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे अंदर ही है, बस विश्वास तो करो। तुम्हारी राहों में चाहे जितना बुरा समय आए, पर खुश रहो और मुस्कुराते रहो, यही है जिंदगी की सबसे बड़ी सीख। इस शानदार जिंदगी को सही तरीके से जीना सीखो, हर दिन को एक नई शुरुआत और अवसर मानकर आगे बढ़ो। बस याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो इस सफर में, खुदा हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम बस चलते रहो और निरंतर बदलते रहो, तुम बस चलते रहो और निरंतर बदलते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।